Assalamu alaikum and welcome to PSL 8 special show. Of course, a very special day today. आज PSL 8 का फाइनल है. लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स हैं एक दूसरे के आमने सामने. वैसे तो लाहौर और मुल्तान में सिर्फ 4 घंटे का फ़र्क है, मतलब ड्राइव अगर आप करें. बट अभी कुछ ही घंटे में हमें पता चल जाएगा कि कहाँ जाएगी ट्रॉफी. लाहौर रहेगी या चली जाएगी मुल्तान. अभी मुल्तान अच्छी पोजीशन में है, बट लाहौर कलंदर्स डिड इट व्हाटएवर दे कैन एंड दे डिड इट. उन्होंने 200 रन बोर्ड पे लगा दिए, courtesy of शाहीन शाह आफरीदी as well, जिन्होंने अपने आप को आज प्रमोट किया. एंड बॉय ओ बॉय, where's the fire engine, क्योंकि he was on fire. शाहीन शाह ने बनाए 44 ऑफ 15, वो भी फाइनल डे में, मतलब कि फाइनल मैच में. वो प्रेशर के अंदर he did so well with the bat. तो 200 रन से लगा दिया लाहौर कलंदर्स ने बोर्ड पे. अब मुल्तान सुल्तान्स आर चेजिंग और इस वक्त स्कोर है 94 रन फॉर 1. ये मुल्तान सुल्तान्स का स्कोर है इस वक्त. एंड नवा ओवर जा रहा है, लाइक 9th ओवर अभी जा रही है. तो सुल्तान्स को चाहिए 107 रन इन 66 बॉल्स. मेरे एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद है, जल्दी से इनको इंट्रोड्यूस करूँ. वी आल्सो स्पेशल गेस्ट विद अस टुडे, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में. एंड एक्टर मॉडल नईमुल हक ने भी हमें ज्वाइन किया है और बहुत मैच उन्होंने एंजॉय किया. अब नहीं, इससे पहले मैं भट्टी साहब को भी जल्दी से ड्यू फिर बात बताती हूँ. सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है. हेलो एवरीबॉडी. अच्छा नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे थे ना, वो जो जीता वो क्या? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो जीता सिकंदर साहब को, जो जीता वही सिकंदर या फिर कलंदर. पहले ये मुझे बताना पड़ेगा नईम को कि सिकंदर के मतलब क्या होते हैं. अच्छा ठीक है. नहीं एक मिनट, इम्तिहान इसका भी लूँ ना मैं. भाई सिकंदर का मतलब होता है जो जीता वही सिकंदर, बस यही मतलब होता है ना. बताओ. अच्छा ठीक है. सिकंदर का मतलब होता है कॉन्करर. जो इसलिए अभी राइट, तो वो अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो जो जीतता है इसलिए उसको सिकंदर कह देते हैं. अच्छा सीखो. अब इंटरेस्टिंगली यू नो, ऑन अ स्लो पिच लाइक दिस, अब आप देख रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान चेस करे 200 रन को, उसके गुड्स को. अब बॉलिंग ऑप्शन भी हम लोग देख रहे हैं कि शाहीन थोड़ा सा इज ट्राइंग टू, यू नो, ऑफ कोर्स ही वांट्स विकेट्स राइट नाउ. अब तो हु डू यू थिंक, बिकॉज राशिद खान का और फिर यूजिंग सिकंदर रजा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो लोग किस तरह इस स्लो पिच में. पहले तो मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मैच के हमें मैच जरूर देखना है भाई. कहीं ना कहीं हमें मैच का दिखा दो, हमें मैच में बात करनी है. यही नहीं पता चल रहा है कि मैच में क्या हो रहा है. नंबर 1. नंबर 2, देखें आज की जो पिच थी, मेरे हिसाब से इसमें 225 से 30 रन होने चाहिए थे. अब मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ. लाहौर कलंदर ने शुरू में बहुत स्लो खेला. उन्होंने 5 ओवर में किए 38, इन्होंने किए 5 ओवर में 56, फिर उन्होंने 6 ओवर में किए 43 लाहौर कलंदर, इन्होंने किए 6 ओवर में 72. पिच इतनी अच्छी है और इसमें इतने रन्स बन रहे हैं. मैं समझता हूं कि लाहौर कलंदर ने रन्स कम किए. really? और मेरे जिस तरह की रन्स अभी जो मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं ना, ठीक है, कि ये तकरीबन ये लोग 50 रन आगे. जो मैच पे टर्निंग पॉइंट आया था वो जब आया था कि जब इन्होंने तकरीबन 3 ओवर के अंदर 17 रन पे 4 विकेटें लूज कर गए लाहौर कलंदर. यहाँ पे वो जो रन्स मैं कह रहा हूँ ना इन्होंने कम किए, 225 की जगह 230 या 40 होने चाहिए थे. वो इसलिए हुए कि इनकी एक विकेट गिरी हुई थी 95 पे. फ्रॉम देयर टिल 5 for 112, यानी कि 4 विकेटें गिरी हैं सिर्फ 3 ओवर में, और उससे उनका रिदम गिरा. वो तो शाहीन शाह अफरीदी, जिसका काम नहीं है बैटिंग करना, ही इज़ अ बॉलर, और उसने आके, हालांकि मैं अगेंस्ट था, मैं चाह रहा था कि वीज़ा खेलना है, मगर उसने आके इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की 15 गेंदों के पर जो इनिंग खेली है 44 की, उसने इनका स्कोर 200 तक पहुंचाया. एग्जैक्टली. यू मेंशन दैट लास्ट 30 बॉल्स में उन लोगों ने बनाए 85 रन लाहौर कलंदर से. भट्टी साहब, हम लोग तो यहाँ मैच देख रहे हैं कराची में बैठ के, आप स्टेडियम में हैं. हमें टीवी से आवाज़ें आ रही थी कि लोग, जो ऑडियंस है, जो फैंस हैं, उनको शाहीन शाह ने खूब पार्टी कराई. एंड हम लोग सुन रहे थे कि भाई उस लोग वो सब पूरा स्टेडियम शाहीन शाहीन के नारे लगा रहा था. अमेजिंग टू सी कि वो आए और इतने कॉन्फिडेंटली उन्हें रन स्कोर किए. उसके साथ साथ हमने अब्दुल्ला शफीक को भी क्रेडिट देना. 0 पे वो आउट होने वाले थे, पोलार्ड ने जो ड्रॉप किया उनको, उसके बाद ही रियली टुक द इनिंग्स. वी सॉ सम अमेजिंग शॉट्स बाय लाहौर कलंदर्स टुडे. नो डाउट फातिमा के 15 गेंदों पर 44 रन बनाए शाहीन शाह अफरीदी ने, जिसमें 5 छक्के शामिल थे. लेकिन फिर जब मुल्तान सुल्तान देखें 200 रन आपके सामने हो, 20 ओवर में चेज करने हो, और दुनिया की कहते हैं कि बास टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज की भी इतनी मजबूत बॉलिंग नहीं है जो लाहौर कलंदर्स की है. लेकिन जो 6 ओवर्स का पावर प्ले था, उसमें जो 72 रन बनाए हैं मुल्तान ने, मेरा ख्याल ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां से अब लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा लाहौर कलंदर्स को मैच में वापस आने के लिए. तो ये मोहम्मद रिजवान को तो क्रेडिट देना पड़ेगा, लेकिन रायली रूसो जिन्होंने 27 गेंदों पे 46 रन बनाए, वो मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत मुश्किल
डाल रहे हैं लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स के लिए। तो लाहौर कलंदर्स की जितनी जबरदस्त बॉलिंग थी, जिस तरह वो छोटे छोटे स्कोर भी डिफेंड कर रहे थे, आज 200 का स्कोर जो है उसके सामने बिल्कुल उनकी बॉलिंग भी बेबस नजर आ रही है। और मुल्तान के बैट्समैन जब से बैटिंग करने आए हुए डोमिनेट कर रहे हैं, और इतना बड़ा क्राउड 24-25 हजार लोग जो इस उम्मीद पर आए थे कि आज कलंदर जो है वो ट्रॉफी जीतेगा। देखें मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अभी तक वो जो 4 घंटे का फासला है ना, मोटरवे बन गया है, फासला और कम हो गया। और ये फासला यहाँ पर मोहम्मद रिजवान और रायली रूसो ने भी कम कर दिया है। सही है, ठीक है, चलिए वो डिस्टेंस कैसा होता है देखिए, फिर एंड ऑफ द डे लाहौर मुल्तान करीब करीब ही है, तो कोई बात नहीं, दिल वी वांट द बेस्ट टीम टू विन। एंड नईम, आई मीन यू नो अभी मुल्तान सुल्तान लुकिंग स्ट्रॉन्ग, रायली रूसो इज़ रियली डूइंग हिज जॉब जो उनको करनी चाहिए, मगर अभी देखिए बड़े इंपॉर्टेंट भी है ना, जैसे खुशदिल शाह आए थे मुल्तान सुल्तान के लिए और उसामा मीर, उन लोगों ने बीच में ज़रा ब्रेकें लगाई थी। तो अभी आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ एज अ फैन व्हाट डू यू थिंक शाहीन शुड डू डिफरेंटली? देखिए अभी सर्कल उन्होंने बहुत अच्छा वेल किया है। जो ओपनर्स का काम होता है कि सर्कल में वो मैक्सिमम 10 की एवरेज को अचीव करें, तो वो मुल्तान सुल्तान ने अभी इस इतनी अच्छी बॉलिंग पे वो अचीव किया। बाकी मैं समझता हूँ कि आज के मैच में शाहीन शाह अफरीदी ने प्रूव कर दिया है। और सिकंदर साहब, क्या आज के बाद हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा बॉलर एक अच्छा बैट्समैन भी हो सकता है? Yes or no? Is he the new? मैंने कभी भी नहीं कहा कि एक अच्छा बॉलर अच्छा बैट्समैन नहीं हो सकता। शाहीन का काम है बॉलिंग करना, राइट? वो उसका अगर उसके जो 50 ज़ाया हो जाएंगे, अगर उसकी जो बॉलिंग अगर उसने आउट नहीं किया, इट विल बी अ वेस्ट। वी लाइक टू, दुनिया जो है शाहीन को जानती है एज अ बेस्ट वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर, नॉट एज अ बैट्समैन। और आके तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा शाहीन से कि प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बॉलिंग। अच्छा, but Siko, tell me, this is, you know, जब एक when you're a captain, जब आप स्किपर है और आपको लगता है कि you have the confidence कि आप जब भी जाके कुछ कर सकते हैं, and he did really change the game, so why not? आप तो खुद बोलते थे कि सबको चाहिए कि अपनी बैटिंग सही करें। नहीं, टोटली एग्री। हाँ। मगर मैं अभी देखें ना, अगर वो आज 2 ओवर शुरू के उसने 34 रन खाए, हाँ। 34 रन, सारा सिस्टम, और इतना एक्साइटमेंट बॉल करा रहा है। अगर आप उसका स्लो मोशन में बॉलिंग एक्शन देखें, वो बिल्कुल गिर रहा है और गुस्से के अंदर उसने स्टंप्स उखाड़ दी। यू मीन कि उसका फोकस थोड़ा नहीं हो पा रहा। फोकस की अच्छी बात है, उसको बैटिंग करनी चाहिए, मगर जैसे मैंने कहा, दुनिया शाहीन को जानती है एज अ फास्ट बॉलर जो कि रन थ्रू करे, अर्ली ब्रेक थ्रूज दे। मगर जो उसने 2 दिन से बॉलिंग करा रहा है, पिछले मैच में भी इस मैच में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ है। ठीक है, उसको अपने एक्साइटमेंट को थोड़ी कम करनी चाहिए। आई एम श्योर he is the best. I still believe he is the best in the world. He, of course, he is. 100 up हो गए जी for मुल्तान सुल्तान, inching closer towards victory. Breaks लगानी है. What different should Shaheen and co do now? सिको शाहीन की कैप्टनसी अब आ जाएगी under the radar, under the scanner. What different मतलब क्या डिफरेंस उनको अभी करना चाहिए? एक तो हाँ आपसे पूछ रही हूँ। देखो शाहीन को जो है ना सब फंस गया है। वो जो शुरू के अंदर उन्होंने जो मारधाड़ कर दी है इनके साथ, खासतौर पे शाहीन की 2 ओवर में जो 34 रन बने, उसने पूरे खेल को जो है ना घुमा दिया है मुल्तान की तरफ। अब शाहीन को मैं समझता हूँ जो मोस्ट डेंजरस जो बॉलर होगा वो राशिद को होना चाहिए। मगर अभी तक राशिद ने ऐसी कोई चीज़ करके नहीं दिखाई, तो उसके पास जितनी भी स्पिनिंग ऑप्शंस हैं, ही मस्ट ट्राई दैट। एक ब्रेक थ्रू चाहिए उसको, एक। आप देखिएगा एकदम से कुछ ना कुछ हॉल्ट लगेगा। जब लाहौर कलंदर 4 विकेटें लूज़ कर सकता है सिर्फ 3 ओवर के अंदर, 4 विकेटें सिर्फ कितने रन पे, 17 रन पे, तो उनकी तरफ से भी हो सकता है। दे नीड अ ब्रेक थ्रू। उसमें रिजवान की कैप्टनसी को बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उसामा मीर और उनको वो ले आए थे खुशदिल को, एंड दे रियली मेड द डिफरेंस एट दैट पॉइंट। इसको भी ये चाहिए कि देखिए उसके पास जो ऑप्शन है, राशिद है, उसके पास जो है एक सिकंदर रजा है, और उसके पास एक एसन है। कल उसने लेफ्ट आर्म स्पिन कराई थी, हालांकि मुझे इतना इंप्रेस नहीं किया, मगर ही हैज़ दैट ऑप्शन। एसन भट्टी है जो कि बैटिंग करने आते 5वें नंबर पे, तो वो उनको अब वो ट्राई करे। ही नीड्स अ ब्रेक थ्रू। और अगर फिर भी ना मिले तो फिर वो खुद आए एक दफ़ा और एक अच्छा सा ओवर करे, बिकॉज ही इज़ द वर्ल्ड बेस्ट। तो हो सकता है वो रन थ्रू कर दे और लाहौर कलंदर जो है कम बैक कर ले। सो भट्टी साहब 100 रन से बना लिए, इनको अब 100 रन और चाहिए इन 60 बॉल्स। मुल्तान सुल्तान स्मार्ट क्रिकेट खेलर, रायली रूसो आपको पता है इतना एक्सपीरियंस, और वो ही इज़ अ वेरी स्मार्ट क्रिकेटर। अब उनको एग्जैक्टली पता है क्या करना है, और अभी भी जब उन्हें 4 रन बनाए तो वो समझ गए कि उन्हें बॉलर्स को किस तरह डील करना है। तो शाहीन अब डेस्परेट है फॉर अ ब्रेक थ्रू, फॉर अ विकेट। वही गेम चेंज कर सकता है शायद थोड़ा। बिल्कुल फातिमा, विकेट भी गेम चेंज कर सकते हैं, बल्कि एक नहीं
2-3 विकेटें यहाँ पर उनको चाहिए, क्योंकि ये देखें एक और चौका लग गया। तो अब मेरा ख्याल है जितने भी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, कहीं भी उनका लक जो है वो साथ नहीं दे रही। मेरा ख्याल में स्पिनर्स ही हैं, वो जो 17 गेंदों पर 4 विकेटें गिरी, उनमें से 3 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। तो यहाँ अब लाहौर कलंदर्स के जो स्पिनर्स हैं उनका काम है कि कुछ सिकंदर रजा मशहूर हैं अपनी स्पिन बॉलिंग के हवाले से कि वो मिस्ट्री बॉलर हैं। एहसन भट्टी एक और यंग टैलेंटेड प्लेयर, शायद वो कुछ अनहोनी कर दे। लेकिन यहाँ पर अब मेरा ख्याल में लग ऐसे रहा है कि शायद थोड़ी सी हिम्मत भी लाहौर कलंदर्स वालों ने हार दी। और रायली रूसो आप देखें कि 30 को भी चौका पड़ा है बाय रायली रूसो, बट हिम्मत अभी नहीं हारनी। वो कहते हैं ना, इट ain't over till it's over, so it's not over yet, anything can happen। और हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं, so let's hope something happens during the break for Lahore Qalandars as well। हमारे गेस्ट हमारे साथ रहेगा। बटी साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया। विल जॉइन यू लेटर अगेन इंशाल्लाह जब मैच खत्म हो जाएगा, बट हम आपसे मिलते हैं बस कुछ ही देर में। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं PSL 8, द बिग फाइनल आज खेला जा रहा है लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। और मैंने आपको क्या बोला था कि ब्रेक में कुछ हो सकता है। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। राशिद खान वाज ऑन फायर एंड व्हाट एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी थी जिससे उन्होंने रायली रूसो को आउट किया। आई मीन वेरी लो, वी लव्ड इट, वी गोट टू शो इट टू यू और टॉक अबाउट इट टू आवर एनालिस्ट। मैं जल्दी से मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ, हमें जो ज्वाइन किया है कॉन्वर्जेशन में ऐड हो गए हमारे एनालिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद यायो सैनी में ज्वाइन कर लिया है एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है। सो विल say hello to both of you, but Siku, that delivery to Riley Russo it was amazing। देखो मैंने कहा जो ब्रेक थ्रू हमें देगा ना वो ये स्पिनर्स देंगे शुरू में। अभी एक ने दे दिया है। अब मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सेंसिबल होके ठंडी सांस लेके, मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि शाहीन ब्रेक थ्रू और दे सकता है, रन थ्रू कर सकता है। एक ओवर आके कर दे। देखें अगर वो अपने ओवर बचा के रखेगा कि मैं आखिरी में आके बचाऊँ और रन हो गए तो फिर फ़ायदा नहीं। इस वक्त है रन थ्रू करने का। एक ओवर आके कर दे या हारिस से कराए। मुझे नहीं पता दूसरे एंड से कौन करा रहा है, मैच नहीं देख पा रहे, तो या तो वो खुद आए या फिर हारिस आके एक ओवर करे या जमान से करा ले। रन थ्रू करना है, एक और विकेट लेनी है, तो जब जाकर ये बात बनेगी। ठीक है, इफ यू वांट लाहौर कलंदर्स टू विन दैट इज, अदरवाइज मुल्तान सुल्तान इज डूइंग ग्रेट। एंड नईम 95 रन चाहिए उनको 53 बॉल से। पोलार्ड भी आ गया, यू नो पोलार्ड जो इतना एक्सपीरियंस T20 का लेकर आते हैं, ही इज ऑल्सो अ गेम चेंजर। सो आपका दिल क्या कहता है और आपका दिमाग क्या कहता है? मेरा दिल भी वही कह रहा है जो दिमाग कह रहा है कि ये मैच आखिरी ओवर तक जाएगा। हाँ। मैच बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, मैच फंसेगा। हाँ। क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 10 ओवरों में 100 चाहिए, तो बड़ा मुश्किल है कि अगर ये 1-2 प्लेयर्स पोलार्ड जल्दी आउट हो जाए, अगर वो अपनी इनिंग्स खेल गया तो वो बाकी टीम को बेनिफिट्स दे जाएगा। ये है। चले लेट्स सी कि प्रेशर कौन हैंडल कर सकता है। या द फाइनल का जो प्रेशर होता है ऑफ कोर्स इज देयर। 200 रन जब बोर्ड पे आए तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मुल्तान सुल्तान होगी अंडर प्रेशर, बट सिक्कू का कहना है कि 200 रन भी कम थे। वेयर डू यू थिंक ऑन अ फ्लैट पिच क्या वंडर हो सकते हैं? देखिए फातिमा, एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये फाइनल है, बिग गेम है, और दूसरी तरफ चाहे जितना अच्छा स्टार्ट मुल्तान सुल्तान को मिल गया है, 1-2 विकेटें अगर ऊपर तले गिरेंगी तो टारगेट ये चेस कर रहे हैं, इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब इनिंग के अख्तामी ओवर में जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने इस मैच में बैटिंग की थी, मैं बड़ा सरप्राइज़ हूँ कि क्रिकेट इतनी हो रही है। डेफिनेटली उनको ये चीज़ समझ आई होगी कि इस पिच के ऊपर बैटिंग करना इतना मुश्किल है नहीं। तो जो स्लो वन था, जो पेस में वेरिएशन था, वो हमको दिखाई दी नहीं। और वही वाली बात है ना कि कप्तानी जो इस टूर्नामेंट में है वो बड़ी मैटर कर रही है। आप रिजवान की कप्तानी अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रही थी, बड़ी उन्होंने अच्छी कप्तानी की, लेकिन मैं जो अभी रेडियो सुनते हुए आ रहा था उनकी कप्तानी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि उन्होंने जिस तरह आज बॉलिंग कराई, उन्होंने पूरे अपने बॉलर से ओवर नहीं कराए और गैर ज़रूरी तौर पर शाहीन शाह अफरीदी से मार खा गए उनके फास्ट बॉलर। तो ये सवाल था। और आज शाहीन शाह अफरीदी जो थे, जिस तरह उन्होंने 40 रन किए हैं, एक डिफरेंस क्रिएट उन्होंने किया। उन्होंने 40 रन देकर जो है वो डिफरेंस को जो ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी इस मैच को बैलेंस कर दिया है राशिद खान ने विकेट लेकर, और रायले रोसो जिनको अटैक नहीं करना चाहिए था राशिद खान के ऊपर उन्होंने किया। बट आई थिंक कि एक बैट्समैन को यहाँ पर अटैक करना होगा, और उसकी बुनियादी वजह ये कि इस मैच को जितना आप लंबा लेकर जाएंगे आप फंसेंगे, क्योंकि बॉलिंग वेरिएशन बहुत ज़्यादा मौजूद है कलंदर के पास, बजाय इसके कि उनकी बॉलर आज पिट रहे। And you know, I would actually like to see Alia, Shaheen doing something different. We saw him with the bat. We had a great party. We enjoyed it. But of course, अब
कप्तानी की ही बात है, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू परफॉर्म अंडर प्रेशर एज अ कैप्टन। आप स्किपर है, टीम पे आप पे प्रेशर है टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, यू नीड अ ब्रेक थ्रू अगर आपने डेंट लगाना है और अगर आपने स्टॉप लगाना है मुल्तान सुल्तान्स को। बिल्कुल, देखिए बैटिंग में तो आपने भी जैसे कहा आखिरी 30 जो बॉल्स थी उस पर 85 रन बनाए हैं लाहौर कलंदर ने, और थ्रू आउट मेरा ख्याल है जो एक बैटिंग का कत्लेआम था वो शाहीन ने किया आके, और अगर शाहीन इस तरह ना खेलते आई एम श्योर कि अब 200 तक ये नहीं पहुंच सकते था लाहौर कलंदर। लेकिन अब जो आपकी बात है वो बिल्कुल सही है कि देखिए हम प्रॉब्लम ये है कि शाहीन को यहाँ पे स्विंग नहीं मिल रही है, एग्जैजरेटेड तो छोड़े नॉर्मल स्विंग भी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो मुश्किल हो रही है। फिर वो ना थोड़े से चूंकि इमोशनल हैं तो 2-3 ऐसे शॉट्स भी आपको नजर आते हैं कि जहाँ पे उन्होंने बहुत बुरी तरह रिएक्ट किया है, ओवर रिएक्ट किया है। उस गुस्से में उनकी लाइन लेंथ और डिस्टर्ब हो रही है और ज़्यादा जो है वो चौके पड़ रहे हैं, छक्के पड़ रहे हैं। पिच जो है ना ये बहुत अच्छी पिच लग रही है मुझे, और आधे से ज़्यादा काम हो चुका है मुल्तान सुल्तान का, और वो बहुत कोशिश करके बहुत अच्छा खेल रहे हैं। विकेटें अगर नहीं गिरी और पोलार्ड इस वक्त खड़े हैं, उसके बाद उनके पास टिम डेविड भी हैं, ये यानी बैटिंग है अभी इनके पास, तो ये बहुत आराम से कर सकते हैं अगर विकेटें ना गिरी। अब यहाँ पे सारा खेल लाहौर कलंदर की चूंकि जो पल्स है वो है ही उनकी बॉलिंग से, तो यहाँ ही देखना होगा कि अब जो रिमेनिंग ओवर्स रह गए हैं उसमें जमान, हारिस रऊफ, राशिद तो बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं, वो तो अभी उन्होंने विकेट भी ली लेकिन वो रन जो है वो नहीं बनाने दे रहे उस तरह से, लेकिन फास्ट बॉलर्स पर रन बन रहे हैं। तो ये आप मुझे कंटेन करते हुए इस पिच को कोई नजर नहीं आ रहे। यहाँ पे आपको हर सूरत में विकेटें लेनी पड़ेंगी अगर आपने इस फ्लो को रोकना है जो कि रन का इस वक्त चल रहा है, और काफी कंफर्टेबल चल रहा है। अभी पोलार्ड ने फिर एक चौका लगा दिया है, तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग है। वाकई आखिरी ओवर तक जाएगा, फंसेगा सिर्फ उस सूरत में अगर विकेटें गिरेंगी। अगर लाहौर कलंदर विकेटें लेगा तब तो चांस है उनका, अदरवाइज ये आराम से थ्रू कर सकते हैं क्योंकि पिच बहुत कंफर्टेबल नजर आ रही है बैटिंग। सो 84 रन चाहिए 47 बॉल से मुल्तान सुल्तान को। सिक्को ऑफ कोर्स मुल्तान सुल्तान के डग आउट में बात हो रही है कि अच्छा फंसाना नहीं है मैच, यू वांट टू गो थ्रू, यू वांट समवन टू बिकम अ हीरो टुडे एंड टेक यू टू द विनिंग शॉट। देखो इस वक्त जो इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है वो रिजवान कर रहा है, वो फंसा हुआ है वहाँ पर और ही इज द एंकर रोल अदा कर रहा है, मगर उसने कहीं ना कहीं चार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद जो 2-3 लड़के हैं ना, टीम डेविड वो भी बहुत खुला खेलते हैं, बहुत खुला खेलता है और बहुत लंबे लंबे हिट मारता है, और पोलार्ड अगर ये दोनों को साथ दे गया रिजवान तो लाहौर के लिए प्रॉब्लम होगी। तो वो बगैर आउट किए आप इस मैच में वापस नहीं आ सकता लाहौर कलंदर, दे हैव टू टेक विकेट्स, अदरवाइज वो फंसते चले जाएंगे। रिजवान बहुत अक्लमंदी से खेल रहे हैं इस वक्त और आराम से खेलते हुए जा रहे हैं। एक जगह को उन्होंने एक एंड को ब्लॉक कर दिया, जिसको हम कहते हैं कि एक एंड ब्लॉक कर देना, उन्होंने वो किया हुआ है। 30 रन किए अभी तक उन्होंने, मगर वो एक जगह फंसे में वो बहुत अच्छा इस वक्त उन्होंने अपना रोल अदा कर रहे हैं। You always say ना सिचुएशन के हिसाब से करो, so at that time at this time is doing good। and नईम आपके तो okay, do you see another 4? Yep. Yes, that is so अभी हम देख रहे हैं 83 of 46 and I think after that 4 runs it will change। and नईम आप मुझे चाह रहे थे कि लास्ट ओवर तक मैच जाए, so you want to see a super over in the final, मतलब कि क्या हार्ट प्रॉब्लम देना चाहते हैं? I wish क्योंकि इससे पहले कभी पीएसएल मैचेस में हुआ नहीं सुपर ओवर। हाँ, फाइनल में इतना इंटरेस्टिंग कभी फाइनल नहीं हुआ। बट या व्हाट डू यू थिंक? वैसे नाउ आप कह रहे थे ना दिस अब चांस है मुल्तान सुल्तान की किसी बैटर का टू बिकम अ हीरो एंड एक्चुअली कुड बी रिजवान टुडे। देखें फातिमा, जिस तरह रिजवान खेले हैं, सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं एक चीज़ आखिरी ओवर है ये राशिद खान का, 2 चौके इस ओवर में वो कंसीड कर चुके हैं और क्योंकि अब इनको यहाँ पर अटैक करने की ज़रूरत है और ये आउट कर दिया है यहाँ पर। और तो रिजवान थे डेंजरस मैन, वही आउट हो गए। डेविड वीज़ा ने फातिमा और अमेजिंग कैच यहाँ पर किया है डेविड वीज़ा ने, तो ये एक बड़ी विकेट है डेफिनेटली लाहौर कलंदर के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो अगर ये कैच हो जाता है, क्योंकि अभी थर्ड अंपायर को ये फैसला करना है कि ये कैच है या नहीं है, लेकिन डेविड वीज़ा ने जो एंटिसिपेट किया इस कैच के ऊपर वो अमेजिंग है और ऐसे कैचेस हम इस टूर्नामेंट में देखते रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये विकेट गिरी तो डेफिनेटली लाहौर कलंदर के लिए एक अच्छी खबर ये होगी कि उनको तीसरी विकेट मिलेगी, लेकिन बुरी खबर ये होगी कि ये आखिरी ओवर है राशिद खान का। तो अब सारा डिपेंड जो है वो जमान खान के ऊपर होगा, सारा डिपेंड जो है वो हारिस रऊफ के अगले स्पेल के ऊपर होगा। और एक बार फिर जिस तरह बार बार सिकंदर बख्श बात कर रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने इस मैच में फाइनल में बैटिंग करके जो है अपना किरदार अदा किया। या बात करें तो साथ-साथ डेविड वीज़ा का भी देख लेते हैं। ये कैच
कैच होना चाहिए। जी, मुझे भी बिल्कुल। लग रहा है कैमरा अगर दूसरे एंगल से दिखाएगा ही लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट, व्हिच इज अ गुड थिंग। मगर अभी तक वर्डिक्ट नहीं आया, तो हम वर्डिक्ट का वेट करेंगे, राइट? हाँ, मगर मैं एक चीज कैमरा कहना चाह रहा हूँ, हाँ। इधर रिजवान की बहुत बड़ी गलती है। अभी जैसे अभी आपने तारीफ की उसकी, नहीं सुन तो लो ना, एक बंदा बहुत अच्छा खेल रहा था। अच्छा से कुछ सॉरी, क्योंकि हम लोग इस बॉल की बात कर रहे हैं, लेट्स आल्सो टॉक अबाउट दैट। सो या लीगल लग रहा है, इज दैट अ नो बॉल और कोई ऐसी चीज नहीं है। जगह अभी ये देखिए ना, वो सब क्लियर था। यहाँ पैर लगा है कि नहीं? आई थिंक ही इज क्लीन, आई थिंक ही इज क्लीन, ही इज क्लियर्ड, दैट इज अ कैच, अनलेस कोई और डाउट हो। उनकी बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसे लग रहा है कि वो क्लियर है, वेरी कॉन्फिडेंट। एंड यू नो ये थोड़ा सा गेम चेंजर भी हो सकता है। रिजवान एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है, यस, हम इस एंगल से भी देख लेते हैं। क्या उनका पैर थोड़ा सा लगा है? नहीं, ही इज एब्सोल्युटली क्लीन एंड सेफ। ये पकड़ नहीं सकता। That's what I think, not the third umpire, but yes, David Wiese. फातिमा बहुत क्लियर है और बहुत चालाकी के साथ उन्होंने इस कैच को कंप्लीट किया है, और उनकी चालाकी को और उनकी वो कहते हैं ना कि हाजिर दिमागी को, कि उन्होंने नीचे भी पाँव को देखा और ऊपर भी उन्होंने जो है वो गेंद पर निगाह रखी। तो ये बहुत आम कामयाबी है। और जो मैं बात कर रहा था सिकंदर, 9 रन आपको इस ओवर में मिल चुके हैं, यही मैं कह रहा हूं। 2 चौके आप लगा चुके हैं। तो बहरहाल रिजवान वो कोशिश कर रहे थे। Don't be greedy, is that what you're saying? Greedy नहीं होना चाहिए। मैं यही चीज कहने वाला था। टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है सिकंदर बख्शा। ओह, अब इसे टर्निंग पॉइंट भी बना दिया आपने। उसी वक्त कह दिया था कि इसका आखिरी ओवर है, 9 रन बन गए जी, क्या जरूरत थी? खैर एनीवे, it's the pressure of the final as well. जैसे हम लोग बात कर रहे थे आलिया, everyone wants to be a hero today, but yeah, this is definitely a breakthrough Lahore Qalandars were looking for. और अभी कोई भी कैच ड्रॉप नहीं होना चाहिए, सब कैचेस लेने चाहिए। यू हैव टू डू एक्यूरेट बॉलिंग जितना कर सकते हैं। आई थिंक दे डूइंग इट। आई थिंक डेविड वीजा, हमारी तरफ से तो हमने उनको क्लीन चिट दे दी है, वो थर्ड एम्पायर पर आएंगे। नाउ ही गॉट अ वीजा। वेल वील फाइंड आउट। जी आलिया, प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल फातिमा, आप लोग बहुत अच्छा डिस्क्राइब कर रहे हैं, और आप देखें प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी जबरदस्त वीजा ने दिखाई है। और आई होप अभी तक चूंकि एक्शन रिप्ले चल रहे हैं और थर्ड अंपायर क्रिकेट की बातें तो करते हैं ना, क्योंकि आपका एक फैमिली एसोसिएशन भी है लाहौर कलंदर्स। आई नो जब आप क्रिटिसाइज करने में आते हैं, लाहौर कलंदर्स को क्रिटिसाइज भी करती है और बहुत ज्यादा करती है ओपनली। जाहिर है वो हमारी जॉब है कैंप में। कुछ वहाँ फोन बात हुई है सबसे, कुछ उसका रिएक्शन एज ए जर्नलिस्ट मैं हमेशा ये समझती हूँ कि हमें बैलेंस बात करनी चाहिए और डिसऑनेस्टी नहीं करनी चाहिए। तो मेरा तो जिंदगी का मोटो यही है। बेशक ये मेरी फैमिली की टीम है और बहुत जबरदस्त टीम है, और इन्होंने बहुत अच्छा पीडीपी का जो प्लान जिसके तहत इन्होंने लेके आए हैं प्लेयर्स को, वो बहुत जबरदस्त है। रिजवान आउट हो गए और अब देखते हैं कि मुल्तान सुल्तान जो है वो किस स्ट्रेटजी से जाएगा, क्योंकि रुक नहीं सकते वो। रिजवान का भी रुकना इसलिए नहीं बनता था कि अब आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, 13वां ओवर खत्म हो रहा है, तो आपने स्कोर अभी आपके पास बढ़ा है, बॉल्स कम है, तो वहाँ पे अब ये देखते हैं कि टिम डेविड और पुलार्ड ये दोनों अब क्या। ठीक है, आई थिंक मुझे आलिया की आवाज़ नहीं आ रही। आलिया विल जस्ट कम टू यू जस्ट अ सेकंड, आई विल जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद यू अगेन। हाँ फातिमा, बात कर रहे थे ना, जो ये आखिरी ओवर था जब मैं टीम के साथ था, पाकिस्तान टीम के साथ, उस ज़माने में श्रीलंका से वो खेला करते थे मुरलीधरन। हमारी जब टीम मीटिंग होती थी ना, तो ऑब्वियसली मैं तो इतना इन्वॉल्व नहीं था, खड़ा सुन रहा होता था। तो टीम मीटिंग के अंदर ये डिस्कस हो रहा होता है, देखो मुरली के सिर्फ हैं 10 ओवर, हम वो वनडे की बात है, आपने उस पर पंगा नहीं लेना, हम बाकियों से कवर कर लेंगे। ये हमारे बैट्समैन और हमारे जितने सीनियर खिलाड़ी थे, स्ट्रेटजी होती थी कि उस पर ज़्यादा चांस ले लो। फिर भी हम गिरते पड़ते ना, उसमें 40 रन कर देते थे। तो हमारी स्ट्रेटजी होती थी। इसी तरह उनको, जैसे कि हम ये कह रहे थे कि राशिद इज़ द डेंजर मैन, तो उसको थोड़ा सा ख्याल करना था, मगर ओवर एक्साइटमेंट यहाँ बैठकर ये बात करना बहुत आसान है, और कि 2 चौके लग चुके हैं 3 गेंदों पे, लेकिन डेफिनेटली वो जो अंदर खेल रहा है उसने बोला होगा कि यार इसको 2 चौके लगा दिए हैं, ये थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, इसको और प्रेशर में लेकर आओ। और दूसरी जो बात है, क्योंकि आप चेस करने के लिए जा रहे हैं, फाइनल मैच है, यहाँ पर 1-2 विकेट ऊपर नीचे गिरेंगी, 4-5 डॉट बॉलें होंगी, स्ट्राइक रेट ऊपर जाएगा, ये सारी चीजें जो है वो नजर आ रही हैं आपको। तो उनकी कोशिश ये होगी कि आखिरी ओवर तक इस मैच को ना लेकर जाया जाए, क्योंकि आखिरी ओवर तक आप जाएंगे तो आप फंस सकते हैं। तो ये वो सारी चीजें मौजूद हैं, और ड्यू
यहाँ पर नजर आ नहीं रही, तो ये लाहौर कलंदर के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी आपने ठीक है शाहीन आफरीदी ने 2 ओवर में लगभग 40 के करीब रन खाए हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है अगला स्पेल भी उनका ऐसा ही होगा, अगले स्पेल में वो सारी गलतियों का अजाला कर दें तो मेरा ख्याल है सब नैया पार हो जाएगी। डिपेंड करेगा उनकी बॉलिंग पे, डिपेंड होगा। अपने क्रिकेट शो में बुलाते हैं, बड़ी आप जबरदस्त एनालिसिस देते हैं, बट मैं बार-बार आपको कहता हूं ना कि मोटे को देख के डरना नहीं चाहिए और पतले को देख के लड़ना नहीं चाहिए। मुझसे बचे, मुझसे मेरा बचे। कहना सिर्फ ये है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए जब आपका इतना बड़ा फाइनल खेले, और डेविड वीजा को जो कैच था वाज ऑल प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड ही डिड सच अ फैंटास्टिक जॉब। वैसे पोलार्ड भी कर चुके हैं, सो पोलार्ड देख रहे थे दूसरी कॉर्नर से। लेट्स सी कैन टिम डेविड एंड पोलार्ड चेंज द गेम फॉर मुल्तान सुल्तान। थोड़ा सा अब नर्वस वो लोग भी हो रहे होंगे मुल्तान सुल्तान, बट लाहौर कलंदर्स नीड्स टू कीप दिस मोमेंटम हाई। 77 रन चाहिए एंड 42 बॉल्स। यही आपसे और भी बात करेंगे, स्टे विद अस। अनवर अली भी बाकी है इनके भाई, ये भी हां चले वी विल जस्ट टेक अ क्विक ब्रेक और आपसे दोबारा मिलते हैं, स्टे विद अस। मुल्तान सुल्तान को चाहिए 67 रन इन 33 बॉल। जमान खान अपना 3rd ओवर करा रहे। कैन ही चेंज द गेम एंड गेट विकेट्स फॉर लाहौर कलंदर्स और नॉट? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए दोनों टीम्स की? हमारे एनालिस्ट हमारे साथ ही मौजूद है, पूछे सिक्कू वेयर डू यू सी दिस गोइंग नाउ? सुल्तान को 66 इन 32 बॉल्स चाहिए। ऑफ कोर्स आफ्टर द लॉस ऑफ विकेट दे हैव स्लो डाउन अ लिटिल बिट, तो अभी हमें जरा छक्के वक्के देखने का मूड हो रहा है। बहुत ही अच्छी सिचुएशन में मैच आ गया, इसको कोई 4 रन से पड़ गए। हाँ चौका लगा एक और। जी जी अच्छा जमान को वेरी गुड शॉट, कवर शॉट। देखिए इसके अंदर जो है मैच इस वक्त भी इवन है, उधर उनको विकेटें चाहिए, इनको एक भारी ओवर चाहिए। भारी ओवर से मुराद है कि 18 रन का, 20 रन का, 16 रन का, तो ये एकदम से आगे निकल जाएंगे मुल्तान वाले, और एक विकेट इनको मिलेगी ना तो वो पूरा खेल दोबारा रिदम में कलंदर्स की तरफ आएगा। तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज राइट नाउ। सो हु डू यू सी एज अ नेक्स्ट बॉलिंग ऑप्शन याया? क्योंकि अभी जमान खान ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट भी हो गए हैं, यू नो मुल्तान सुल्तान 61 चाहिए उनको 31 बॉल से। डू यू सी शाहीन कुछ अब डिफरेंट करने का सोचे? मे बी आई डोंट थिंक, मेरा ख्याल है डू यू थिंक एहसान से जैसे सिको करे था सिकंदर रज़ा, मेरा नहीं ख्याल के कप्तान है और वो लेंगे चांस, वो खुद बॉल करने के लिए आएंगे और उनको आना भी चाहिए। मेरा ख्याल है रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ये लास्ट 5 ओवर्स में एब्सोल्युटली 1 ओवर जमान खान का है, 2 हारिस के और 2 शाहीन के हैं, तो कप्तान ट्रॉफी उठाएंगे अपनी बॉलिंग से और ट्रॉफी गिराएंगे अपनी बॉलिंग से। Oh my God, I thought बोला ये सुपरनोवा ट्रॉफी है, ऐसे नहीं गिरती से। और मैं सबको बोल रही हूँ, देख हाँ राशिद खान गॉट हर्ट ना, ही गॉट इंजर्ड, आंखों पे कुछ लगा है। मैं ये कहना चाह रहा था कि लाहौर कलंदर आर लकी, दे हैव 3 ऐसे बॉलर्स हैं जो तो मैच विनर बॉलर्स हैं उनके पास। जो शाहीन है उनका कप्तान खुद विदाउट एनी डाउट, देखें ये जो उसने डाइव मारी ना तो गेंद आके लग गई उसको वापस। तो आपको पता है डेविड वीजा और राशिद खान के तो 4 ओवर्स पूरे हो गए हैं। हारिस राव के ऑफ कोर्स 2 है और 2 शाहीन शाह अफरीदी के जैसे याया ने बताया है, एंड 3rd ओवर अभी जमान खान करा रहे हैं। तो राशिद खान वी होप यूर ओके, मगर इनके ओवर्स पूरे हो चुके हैं। जस्ट इन केस आपको ये बात नहीं पता हो तो 140 फॉर 3, 61 ऑफ 31। तो रन्स का मीटर नहीं, इट शुड गो कीप ऑन टिकिंग। मुल्तान सुल्तान के अंदर भी अभी नर्व्स आ गए होंगे, दे वांट टू विन दिस, फंसाना नहीं है ना, दैट्स द स्ट्रैटेजी। नहीं मैच अभी फंसेगा। देखें हर एक बॉल पे 2 रन चाहिए, मतलब 30 बॉलों पे 60 रन चाहिए। और जमान की सबसे अच्छी बॉलिंग की क्वालिटी ये कि उसका जो बॉलिंग एक्शन है ना, उसमें बैट्समैन को पता नहीं चलता कि ये यॉर्कर लेंथ हो रही है या वो गुड लेंथ से बॉल उठा रहे हैं। तो ये ज़रा इनका ट्रिकी है। और अगर ये 4-5 ओवर कांस्टेंट तकरीबन 10 रन 8 रन की एवरेज से जाते हैं तो ये मैच जो है एंड तक जाएगा। और अगर एक ओवर भी बैट्समैन को अच्छा मिल गया जिसमें उन्होंने 2 या 3 बाउंड्रीज कर दी, हाँ। तो दे कैन नो आई एग्री अबाउट जमान खान, उनकी बड़े अच्छी वेरिएशंस भी कराते हैं। इज गॉट गुड कंट्रोल विद द बॉल ऑफ कोर्स एंड इट्स गुड टू सी हिम प्ले। कंपैरिजन कराए ना, हाँ। तो 15 ओवर में उनके थे 112 पे 5 लाहौर कलंदर के, इनके हैं 141 पे 3, मतलब फार अहेड, बहुत ज्यादा। मगर आखिरी के 5 ओवर में उधर रन्स बने। बट अब नाउ व्हाट डू यू थिंक मुल्तान सुल्तान's बैटिंग स्ट्रेटजी वुड बी? वुड यू थिंक दे विल गो ऑल आउट बिकॉज़ गॉट विकेट्स इन हैंड? इंतजार करें, एक ओवर कोई ना कोई इनको भारी मिलेगा, और अपना वो सिंगल्स वगैरह ना मिस करें, बॉलें ना जाया करें, उसमें डॉट बॉल्स कम से कम हो। हां सही है, सो दैट कुड बी द स्ट्रेटजी राइट नाउ। अच्छा क्या हमारे साथ और टेलीफोन लाइन पे कोई मौजूद तो नहीं है? अपने प्रोड्यूसर से पूछ रही है कि हमारे गेस्ट यही है। ठीक है, हमारे गेस्ट यही है, ठीक है। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ कोई भी नहीं है। एंड वैसे याया आज आपकी मेरी गुफ्तगू हुई थी अर्लियर, आपको अच्छा लग रहा था लाहौर कलंदर्स जो है वो फेवरेट्स है, क्या आप अभी भी आपका दिल और दिमाग यही कह रहा है? बिल्कुल फातिमा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि
क्योंकि फिर मैं वही बात करूंगा कि टारगेट चेस करने के लिए जा रही है इस वक्त मुल्तान सुल्तान की टीम। एक गलती उनको अपने जो मंजिल है उसको पीछे कर सकती है। और फिर अगर आप स्कोर कार्ड को देखें, 2 हारिस रऊफ के ओवर बाकी हैं, 2 शाहीन शाह अफरीदी के ओवर बाकी हैं, 1 जमान खान का ओवर बाकी है। फिर मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि एक बार फिर गलती की वो कहते हैं ना कि गुंजाइश नहीं है। एक बार फिर वजीर पिट चुका है, बादशाह खुद आया है यहाँ पर। वो आपको याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे बादशाह आराम कर रहे हैं, मैं वजीर हूँ, मैं कप्तानी कर रहा हूँ। अफगानिस्तान के खिलाफ शादाब ने कहा था। तो बादशाह इस वक्त जो है वो अपनी सल्तनत को बचाने के लिए मौजूद है शाहीन शाह अफरीदी की शक्ल में। जिस तरह सिकंदर ने बताया कि 15 ओवर में 112 रन थे और 112 से 200 को उन्होंने टच कराया। अब उनका जो असल खेल है वो बॉल वो उन्होंने डालनी है। उनको ये भूल जाना चाहिए कि पहले 2 ओवर में उनके साथ क्या हुआ, किस तरह उनको जो है वो छितरोल हुआ है, ये उनको भूल जाना चाहिए। और अब उनको अपने कॉन्फिडेंस को जो है वापस लेकर आना चाहिए। और एक बार हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कितने ड्रामेटिक होते हैं, ये तो आप लोगों को आज अंदाजा हो गया होगा। इट्स अबाउट यूजिंग द राइट वर्ड्स, इट्स अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड। जैसे बता रहे थे लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान्स, वी विश यू बोथ द बेस्ट। होपफुली हमें एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मे द बेस्ट टीम विन। लाहौर कलंदर्स डिफेंडिंग चैंपियंस है, मुल्तान सुल्तान 3rd कंसेक्यूटिव फाइनल खेल रहे हैं। कौन बनेगा सुल्तान और कौन बनेगा कलंदर? मैं आपको बता रहा हूं अफरीदी के लिए अफरीदी बनने का टाइम है। ओह गॉड, यू गाइस आर टू मच। बट एनीवे अफरीदी खुद भी ये मैच देख रहे होंगे। के लिए सिकंदर होने का शो होगा, ताबिश के साथ भी ये शो है, वो भी आपने देखना, हारना मरना है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी PSL 8 की। अभी के लिए इतना ही वक्त है। विल सी यू सून। अल्लाह हाफिज।